हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों पेट का दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है आपका सेकेंड शिफ्ट का। ठीक ना, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है आपका 6 तारीख का। तो जिनका भी दोस्तों अगर 7 सितंबर को एग्ज़ाम है तो दोस्तों जरूर ये वीडियो देखिए, आपके लिए दोस्तों लाभदायक होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दोस्तों 7 तारीख को भी आएंगे। ठीक ना, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपेरिमेंट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सो सुखमय चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक ना, जिससे कम छोटा वीडियो बने और आपके लिए कम समय लगे। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत का अभिलेख का न्याय घोषित किया गया था। 129 में क्या क्या किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख। ठीक ना, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये देखिए 57 203 से कट जाएगा, बाकी कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो तीसरा भी हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं सो कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रय को संदर्भित करता है? सो तो देखिए चौथे का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को। ठीक ना, पांचवा नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है दोस्तों और उनका मसद दिया है। तो लसा पूछ रहा है। तो देखिए 15 से इसको भाग दे दीजिए लसा निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा? 15 का 15, 15 दूना के 30, यानी 102 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना, अगला देते हैं। सो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है दोस्तों कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य होता है? तो देखिए सो रेगिस्तानी पौधों की बात कर लेते हैं। सो तो उसमें जल भंडार के लिए मोटे तने सामान्य होते हैं। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। सो कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? था 4, 12, 36, 108 और 324। तो 7वें का दोस्तों देखिए अगर आप करेंगे इसको तो 972 आ जाएगा। ठीक है, 972 क्या किया है दोस्तों? 3 3 से गुणा कर दिया है। क्या कर दिया है? 3 3 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो 324 में 3 से गुणा कर लीजिएगा। 8 नंबर देख लेते हैं। सो 8 नंबर है कि क्यूबा की राजधानी क्या है? तो देखिए सो आपके राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो क्यूबा की राजधानी की बात कर लेते हैं। सो तो ये हवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवाना हो जाएगा। 9 नंबर देख लेते हैं। सो 9 नंबर है कि त्रिपिटक। देखिए इस बौद्ध धर्म से आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था महावीर स्वामी से, और बौद्ध धर्म से सेकेंड शिफ्ट में आया। तो त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का वर्णन है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका शुद्ध पिटक होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध पिटक होना चाहिए। 10 नंबर है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में है। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला तो 11 नंबर दोस्तों ये बार ग्राफ वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। इसमें कितने क्वेश्चन है? सो 11 से 15 तक क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन इसमें है। तो इसको थोड़ा देख कर जूम कर फिर हल करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगेगा। तो आगे देख लेते हैं कहाँ से 11 से 15 तक है। तो 15 के बाद आपका 16 देख लेते हैं। 15, 13, 14 और ये 15। ठीक है, 15 भी आपका मैथ है तो छोड़ देते हैं। 16 देख लेते हैं कि मार्च किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? मार्च पूछा है दोस्तों कि किस राज्य का है? तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मार्च मध्य प्रदेश का है। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 कह रहे हैं। 17 नंबर है दोस्तों भारत में विकास का एलपीजी मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। तो एलपीजी मॉडल दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों ये 1991 में प्रस्तुत किया गया था। 18 नंबर है कि निम्न में से भिन्न चुटना है कि भिन्न शब्द कौन है? सो तो देखिए 18 में दोस्तों आपका चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ दोस्तों आपका स्तनधारी में भी आता है, बच्चे देता है। अगला देते हैं प्रश्न काल और दिन के एजेंट के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है? सो तो शून्यकाल कहा जाता है। तो 19 का दोस्तों डी सही हो जाएगा। 20 देख लेते हैं। सो 20 नंबर है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों 20 का सी सही होना चाहिए। मॉरिशस में हुआ। ठीक है, मॉरिशस। 21 देख लेते हैं। सो 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञान या उपयोग नहीं की जाती थी दोस्तों? तो ये लोहा इसका आंसर सही होना चाहिए। 21 का डी, लोहा का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, अगला देते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर देखिए 22 नंबर ये मैथ है। 1 घंटा 40 मिनट का इतना % क्या होगा? तो ये आप इसको हल कर सकते हैं। 22 का आप हल कर सकते हैं। ठीक ना, हल कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा
बड़ा नहीं है, देखिए कर देता हूँ। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, 60 40 100 मिनट हो जाएगा। 100 का 12 दूना का 24, 25/2%, तो गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 100 ख़त्म हो जाएगा तो 2 से भाग दे देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, यानी हल सही किया है, लड़के ने सही हल किया है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, पंजाब कर रहा है, ठीक है। 24 देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो DRDO की स्थापना आपका 1958 में किया गया था, ठीक है। अगला देते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आपका मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 26 नंबर क्या है सो, तो तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न को उत्तर दें। तो इसको छोड़ देते हैं। सो ये क्या है, 26 से 30 तक आपका ग्राफ है, ठीक ना। तो 26 से 30 तक हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं 31 नंबर से। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर ऐसा कि 27 सितंबर को के रूप में मनाया जाता था। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है सो, तो ये मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 31 का डी सही हो जाएगा। 32 देख लेते हैं सो। 32 है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो एक से अधिक स्तर से अधिक सरकार रहेगा तो संघवाद कहलाएगा, ठीक ना। 32 हो गया। 33 देख लेते हैं सो। 33 है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है सो। तो भूमि सीमा की बात कर लेते हैं सो, तो ये करता है आपका 7 देशों के साथ, ठीक है। अगला है दोस्तों, देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर टिपा जाता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 34 है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो 34 का दोस्तों ऑप्शन 34 का क्या हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु होना चाहिए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों 35 देख लेते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है। तो 35 का दोस्तों सी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 35 हो गया। 36 देख लेते हैं सो। 36 है कि अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। तो साइक्लोन की बात कर लेते हैं सो, तो ये आपका मिस्र के साथ हो जाएगा, ठीक है। 36 का डी से हो जाएगा। अगला देते हैं 37, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों सांगपो कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, 37 का डी से हो जाएगा। आगे 38 मैथ है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या है दोस्तों, संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा कि किसी संख्या या यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं, संख्या से 1/2 घटा दे रहे हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं, परिणाम को 1/2 से गुणा कर देते हैं तो आपको कितना मिलता है दोस्तों, तो आपको 1/8 मिलता है। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, मैंने इक्वेशन बना दिया है, ठीक ना। अगला देते हैं 39 नंबर दोस्तों। 39 नंबर है कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके लिए नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये दोस्तों आपका नियंत्रित होता है आपका सेरिबेलम से, बैलेंस करता है, ठीक ना। अगला है 40 नंबर कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। धन विधेयक की बात कर लेते हैं सो, तो देखिए इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक के लिए 40 का सी सही हो जाएगा। अगला देते हैं सो। अगला है 41 से 45 तक क्या है दोस्तों आपका, ये भी ग्राफ है, क्या है। तो इसको भी 41 से 45 तक छोड़ देते हैं ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ करने में समय लगेगा, हो जाएगा लेकिन समय लगेगा, मोबाइल से करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। 46 नंबर देख लेते हैं सो। 46 नंबर क्या है सो कि अमित की आई सुमित की आई, ये भी मैथ है, रीजनिंग का है, छोटा सा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देते हैं 47 नंबर 47 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ई होना चाहिए, ठीक है। अगला देते हैं 48 कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। तो सुदर्शन झील दोस्तों का निर्माण किसी शासनकाल में हुआ था, दोस्तों ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 48 के दोस्तों सी, ठीक ना। 49 की 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 49 का सी सही जगह, ठीक ना। अगला देते हैं 50 सेकंड में लिखित में से वन खारे पानी के अनुकूल है, कौन सा वन खारे पानी के लिए अनुकूल है सो। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा, मैंग्रोव, ठीक ना।
अगला देते हैं 51। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित से शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। तो शारीरिक किस तरह लिखा गया ये पूछा है, ठीक है। तो 51 का दोस्तों शारीरिक देखिए किस तरह लिखा गया है, तो ये ऑप्शन पहला ही सही है, ठीक है। शारीरिक। दंडा तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तत्सम डंडा का तत्सम पूछा है, तो दंड हो जाएगा, ठीक ना। अगला आते हैं 53 नंबर। ये कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है सो, तो आपके प्रेमचंद जी हैं। 54 नंबर है सो, ये जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों आपका प्रविशेषण कहते हैं। 55 देख लेते हैं। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, देखिए तज्ञ कहते हैं, ठीक ना। 55 के बाद दोस्तों देखिए 56 से 60 तक ये आपका पैराग्राफ है, तो इसको छोड़ देते हैं। 60 तक, 60 के बाद 61 से 65 तक भी पैराग्राफ है हिंदी का, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 66 से देख लेते हैं सो 66 नंबर से। 66 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो क्या है दोस्तों, देखिए सो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ दोस्तों आपका कृषि है, ठीक ना। अगला 367 कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था दोस्तों, 67 का क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 9 अप्रैल 2023 को। अगला देते हैं 68 है, तो 68 क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया है, ये दोस्तों आपका RC दत्त के द्वारा प्रकाशित किया गया। 69 दोस्तों आपका मैथ है, ठीक ना। क्या कह रहा है कि अंडर 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है, तो 290 मतलब 290 से पहले देख लीजिए, तो 200 क्या होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 324 होता है, 289 होता है, 289 17 का वर्ग होता है, तो 289 यानी 17 से 17 और 16 कह रहा है कि लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है, किसके पूर्णांकों के बीच स्थित है तो आपका 16 और 18 होना चाहिए। 16 18 दिया है क्या कहीं, तो 16 17 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 17 और 18 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 70 देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया, 70 हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है तो ये देखिए 71 से 75 तक दोस्तों ये भी आपका ग्राफ ही है, तो इसको छोड़ देते हैं 71 से 75 तक, ठीक। 71 से 75 तक ग्राफ है, छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 76 नंबर। 71 से 75 तक छोड़ दीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के उत्पन्न ऊष्मा होती है। 77 देख लेते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरस्ट आकांक्षी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 को सफल परीक्षण किया, तो 77 का 220 है जगह तुर्की ने किया, ठीक ना। 78 देख लेते हैं 78 है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। 78 का ए सही हो जाएगा। 79 देख लेते हैं 79 के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो विभवांतर को मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अगला लेते हैं 80 नंबर। 80 नंबर के मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया था, तो किसका महासचिव नियुक्त किया गया था तो ये किया गया था आपके ये किया गया था एसो चैम का, ठीक है। एसो चैम का किया गया था। 81 देख लेते हैं। 81 आपका इंग्लिश है 81, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों 86 से। 86 ये रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है, जिसने पद धारण कर लिया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद का पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो 86 का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। 86 के बाद 87 देख लेते हैं। 87 कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किस टीम को हराया था, तो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। 88 देख लेते हैं कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो ये आपका कितना 88 का नंबर डी हो जाएगा 139। 89 देख लेते हैं कि किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्वक इकाइयों में विभाजन को
विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है, तो विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है ये पूछा है, तो इसको आपका बाल्कनीकरण हो जाएगा। 90 देख लेते हैं। सो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। सो तो 90 का क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रोजेक्ट नेशंस। 90 के बाद 91 क्या है। सो 91 में थे कि सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी को एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। रीजनिंग है थोड़ा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अगला था भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। सो तो ये 1942 में किया गया था ना। 92 का सो डी से हो जाएगा, अगस्त 1942। 92 हो गया तो 93 देख लेते हैं। सो 93 है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर तो इतना है, तो इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो V=IR हो जाएगा। प्रतिरोध पूछा है, तार बराबर V/I हो जाएगा। V कितना दिया। सो V दिया है 0.1 वोल्ट और I दिया है 2 एम्पियर, तो 2 से इसको भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 10.2 आ जाएगा, यानी 0.0। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गलत है तो 94 नंबर 94 है। 95 ही देख लीजिए पहले। इसका अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत स्वशासित संस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसका किया गया वर्णन, तो ये आपका नगर पालिका का हो जाएगा, ठीक है। 95 96 देख लेते हैं। 96 है कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे। 396 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कनाडा के थे, ठीक है। 94 बचा था कि रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो रसिया गीत की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का है। 94 हो गया। 96 हो गया। 97 देख लेते हैं। एक कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो 97 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। एक कालीन क्रॉ के द्वारा किया जाता है। 98 देख लेते हैं कि एक सही घड़ी दोस्तों घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट तो कोड़िए पूछा था 840 ही हो जाएगा। 99 देख लेते हैं। 99 है जब रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया के मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 99 का दोस्तों ए से हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है। 100 देख लेते हैं। कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी। सौंपी आपका रास बिहारी बोस ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों, मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिया, केवल ग्राफ वाला छोड़ दिया, ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश के छोड़ दिया। इंग्लिश के आपको क्वेश्चन देख भी सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ उसको, ठीक। इंग्लिश के क्वेश्चन चाहे पेपर तो मिल ही जा रहा है दोस्तों, तो आप देख भी सकते हैं, वरना आप कहेंगे तो मैं दोस्तों टेलीग्राम पर इस PDF को डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।